आप सबों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे स्तुति, प्रशंसा और आराधना। और वचन लिया गया है इब्रानियों 13 के, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 14-15 मैं आपके सामने पढ़ दूंगा, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। और वचन यहाँ पे कह रहा है स्तुति, प्रशंसा, आराधना के विषय में। और हमें परमेश्वर का जीवित कलाम कह रहा है कि हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें, हम परमेश्वर की प्रशंसा ऊंचे शब्दों से अपने जीवनों से करें। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन कह रहा है स्तुति रूपी बलिदान उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। होठों का फल, हमें ना कि सिर्फ वचन को पढ़ना है, वचन को समझना है, वचन को दूसरों के साथ शेयर करना है, परंतु इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मुखों को खोलें और परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा हम एवरी सिंगल डे, जैसा दाऊद राजा कहता है परमेश्वर की मैं स्तुति आराधना जैसा दाऊद राजा करता था। और वो दिन में किसी भी समय परमेश्वर की स्तुति आराधना करने से वो पीछे नहीं हटता था। और हम देखते हैं कि उसके जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य हमने दाऊद के जीवन से देखे। वो लगातार, हम अगर भजन संहिता पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा किस प्रकार से दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता था, किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करता था। और परमेश्वर का कलाम भी कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 24वें पद में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आराधना और स्तुति को कई बार हम लोग इस स्तुति आराधना को समझते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कई बार चर्च जाते हैं, या हम फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बस कोई मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए जाते हैं, या केवल चंगाई प्राप्त करने के लिए किसी मीटिंग में जाते हैं, या अपने कुछ नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए हम परमेश्वर के पास जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें कह रहा है एवरी सिंगल डे हमें स्तुति, आराधना, प्रशंसा करने का मौका वो दे रहा है, हमें एक लाइफ दे करके। और वचन कह रहा है कि हमें जीवन दे के परमेश्वर एक नया जीवन दे के, आज नया दिन दिखाकर, आज हमारे में नई सांसें देकर, हमें नया सामर्थ और शक्ति देकर परमेश्वर हमें रिफ्रेश करते हैं, एवरी सिंगल डे न्यू करते हैं, रिन्यू करते हैं। और वचन कहता भी जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और अगर जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें, अपने मुखों के द्वारा, अपने होठों के द्वारा उसकी प्रशंसा करें। हम कितने बार, हम बहुत सारी फिल्मी गाने प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे फिल्मी सॉन्ग्स हम रोज मूवीज़, टीवी और बहुत सारे सोशल मीडियाज़, हम कितने टाइम हम अपना सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। और लेकिन क्या हम परमेश्वर की स्तुति हमारे मुखों से निकलती है कि नहीं? क्या कि हमारा जीवन केवल और केवल सांसारिकता में पूरी तरीके से जकड़ा हुआ तो कहीं नहीं है? क्या हम पूरी तरीके से संसार के पीछे तो नहीं हो लिए हैं? तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर का वचन बोलता है हमें रोमियो 12 में अगर आप देखेंगे, अपने परमेश्वर की, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को भावता और बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमको वचन क्लियरली बोल रहा है, यहाँ पे जीवित बोल रहा है, पवित्र बोल रहा है, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने के लिए परमेश्वर का कलाम बोल रहा है। हमें हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंप दे, हम पवित्र बने रहें। और वचन कह रहा है परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ, यही परमेश्वर को भाता है। और परमेश्वर की स्तुति रूपी भेंटें, परमेश्वर की आपके सामने, आपके प्रेज, आप परमेश्वर को वर्शिप, हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, वर्शिप हम अपने पूरे तन, मन और धन से हर समय करने के लिए रेडी रहें। और उसकी वर्शिप
परमेश्वर चाहता है कि उसकी वर्शिप है, लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड एंड विथ ऑल योर सोल। परमेश्वर अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करे, आराधना करे पूरे मन से, क्योंकि परमेश्वर का हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल देकर गया है अपने मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा, ताकि हम भी उसके मार्गदर्शन पर चलें। प्रेम के मार्ग यीशु मसीह ने हमें दिखाया है और बोला है लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे, पहली आज्ञा। दूसरी अपना परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए हमें मोटिवेट कर रहा है परमेश्वर की, हम जो वचन बोल रहा है उसके अनुसार हम जीने की, हम पूरी तरीके से हम अपने आप को सौंप दे परमेश्वर को, और वो हमें अपनी स्तुति आराधना करवाएंगे। लेकिन आर वी रेडी टू डू इट, और वी आर बिजी विद आवर ओन शेड्यूल? क्या हम अपने बिजी शेड्यूल, हम अपने शेड्यूल्स के साथ बिजी हैं? क्या हम अपने पढ़ाई के साथ, अपने स्टडीज़ के साथ बिजी हैं? क्या हम अपने ऑफिस, अपने जॉब, अपने बिजनेस में केवल बिजी हैं? क्या हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये सब जो सामर्थ्य का सोता है ये हमें कहाँ से मिल रहा है, ये एनर्जी हमें कहाँ से आ रही है, ये भोजन हमें कौन प्रदान कर रहा है? ये सारी सिचुएशन हमें इस कोविड काल से बचाने वाला जीवित खुदावंत है, और किस प्रकार से हम इस 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में इस बीमारी से उबर कर बाहर निकल रहे हैं, और अभी पूरी तरीके से बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स अभी देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि वर्ल्ड में रिसेशन आ रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वो ये 2 साल के लॉकडाउन्स और प्रॉब्लम्स और सारे कंट्रीज का, अलग अलग देशों का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि हमने श्रीलंका में इस बात को हमने देखा किस प्रकार से श्रीलंकन जो देश है वो पूरी तरीके से कर्ज में डूब चुका है। और हमें परमेश्वर इस समय में हमें बोल रहे हैं कि हम उसकी स्तुति, हम पहली प्राथमिकता अपने जीवन में, पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दें, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को अर्पित करें और अपने आप को पूरी तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। आई विल, और जैसा दाऊद कहता भी है, आई विल प्रेज यू ओ लॉर्ड, आई विल प्रेज यू। क्या हम प्रेज कर रहे हैं कि नहीं? आई विल सिंग प्रेज टू योर वे, आई विल सिंग प्रेज टू योर नेम। किस प्रकार के से हम प्रेज कर रहे हैं? अब वचन कह रहा है अब हमें हर समय परमेश्वर पूरी तरीके से कंप्लीटली हमें हमारी हर बात को सुनने के लिए रेडी है, हमारी हर प्रेयर्स को आंसर करने के लिए रेडी है, हमारे तमाम प्रकार की जितनी भी परेशानी, दिक्कतें, समस्याएं हैं उनको परमेश्वर खत्म करने के लिए रेडी है और खत्म करता भी है। लेकिन क्या हम उसकी स्तुति करने के लिए तैयार हैं? उसकी प्रशंसा करने के लिए तैयार हैं? उसकी आराधना करने के लिए क्या हम रेडी हैं? और आर वी busy with our own schedule? So let us praise him and let us worship him, let us glorify Jesus our savior। और जैसे पौलुस कहता है कि I can do all things through Christ who strengthens me, मैं प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। असंभव को संभव करने वाला जीवित खुदावंत आपके और मेरे साथ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो आइए मेरे प्रियजनों, हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और वो वचन जो कह रहा है कि हम उसके जो आराधक है वो सच्चे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, उसे धन्यवाद देते रहें, लगातार धन्यवाद देते रहें हर एक गुड थिंग्स के लिए। और तमाम प्रकार के करेक्शन प्रभु करता है आप और मेरे जीवन में, डिसिप्लिन करता है परमेश्वर आप और मुझको करेक्ट करता है परमेश्वर। और जो वचन कह रहा है कि ताड़ना, दुख की बात जब होती ताड़ना समझ के सह लो। जैसा हमारे माता पिता हमें ताड़ना देते हैं, हम अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें ताड़ना देता है और हमें चाहता है कि हम सीखें, चाहता है कि हम पूरी तरीके से होल हार्टली अपने आप को, अपना जीवन परमेश्वर को दे दें। और हम जब अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं तो वो हमें इस्तेमाल करते हैं फॉर हिज ग्लोरी, इस्तेमाल करते हैं फॉर हिज किंगडम, इस्तेमाल करते हैं फॉर हिज किंगडम वैल्यूज़। और वो इस्तेमाल करते हैं हमारी हर एक हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, जो कुछ भी है सब कुछ हम जब परमेश्वर को सौंप देते हैं, अपनी सारी चिंता परमेश्वर को सौंप दो, उसको तेरा ध्यान है। वचन कहता है डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग, बल्कि प्रेयर के साथ हम अपनी रिक्वेस्ट को परमेश्वर तक पहुंचाएं। लेट अस प्रे, let us come to the Lord Jesus Christ and let us pray
And let us pray that God will give us wisdom। आप और मुझको ऐसी बुद्धि दे, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति दे कि हम उस आने वाले नगर की वचन जो कह रहा है, जो पहली बात हमने सुनी आज वचन से, जो पहली बात वचन से हमने सुनी, आने वाले नगर की खोज में है। यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, पर हम एक आने वाली नगर के खोज में हैं। जी हाँ मेरे प्रियजनों, नया यरूशलेम जहाँ की एश्योरेंस और गारंटी आप और मुझको मिल चुकी है प्रवेश करने की। तो जब हमने वहाँ पे उस जगह को विश्वास के साथ प्राप्त किया, विश्वास के साथ अनुग्रह से प्राप्त किया है, तो आइए ये जो जीवन हमें मिला है इसका भरपूर इस्तेमाल परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा के लिए करते रहें। जय मसीह की।